हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सीखें घातांक और कर्ण। ये लंबा चैप्टर है, इसके कुछ देखते हैं। घातांक और कर्ण। घातांक और कर्ण। पावर एंड सॉल्व। घातांक और कर्ण ये पॉलिटेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। आइए छोटा छोटा क्वेश्चन आज देखा जाएगा। अगर कोई संख्या ए बी का होल यम है तो उसको क्या लिखेंगे? ए पर पावर यम गुण के बी पर पावर यम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर यम इंटू बी पर पावर यम। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए इस पर संख्या पुटअप करते हैं, कोई भी संख्या 2 गुणे 3 तो पावर यम के पावर कर देते हैं 2, तो क्या होगा? इसी पर ए की जगह 2, बी की जगह 3, पावर यम की जगह 2 पुटअप करते हैं तो इसको क्या होगा? आइए इसको देखते हैं। दो तरह से लगा सकते हैं। इसको गुणा करके 2 तिहाई 6 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 6 का वर्ग 36, या चाहे इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर बराबर 2 का हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 चौको 36। इसको 2 गुणे 3 का वर्ग करके ये संख्या बीच में गुणा करके वर्ग करेंगे तब वो आ जाएगा आंसर। अगर इसको 2 का वर्ग कर लेंगे, 3 का वर्ग कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौको 36, तब वो आंसर सेम आएगा। आइए दूसरा देखते हैं। चार गुणते 6 न करिए, इसको 9 करिए। इसको दूसरा लगा दें। 3 गुणते 9 का वर्ग। अब इसको करेंगे तो इसका वर्ग कर लेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा गुणते 9 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको करिए, जब 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा कितना? 9, और 9 का वर्ग हो जाएगा कितना? 81। अब इसका गुणा कर देंगे, 9 एक कम 9, 9 8 72, 729। आइए देखते हैं दूसरा। ऐसे इसको आप लगा सकते हैं, एक पे एक एक एग्जाम्पल। इसको मिटा दें।
ए बी पावर यम बराबर ए यम अपान बी यम। अब आइए देखते हैं ए अपान बी का होल यम। अगर कोई संख्या है तो ए का पावर कर लेंगे यम और बी का पावर यम। ये दोनों में बटे में भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। अब इस पर अगर कोई संख्या रखते हैं 4/6, 4/6 पर पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 का वर्ग कर लेंगे 16, 6 का वर्ग कर लेंगे 36। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 6 का वर्ग करेंगे 36। अब मान लीजिए कोई संख्या 5/7 का स्क्वायर है। अगर ए अपान बी में होल वर्ग है तो इसको 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं दूसरा इसी पर। तेरह और 17 का होल स्क्वायर यम है, होल स्क्वायर कर देंगे तो 13 का हो जाएगा 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 17 का हो जाएगा 289 आंसर। अब इस पर वर्ग में हुआ, अब ये वर्ग में हुआ है। अभी पावर क्यूब में करते हैं। इसको अगर क्यूब में करें ए अपान बी पर यम के जगह 2 के जगह स्क्वायर वाला कर लिए। अगर इस पर क्यूब वाला करते हैं 7/9 यम के जगह 3 कर देते। ये संख्या बदल गई। क्यूब क्यूब समझ रहे? घनमूल, घन, क्यूब, घन। अब इसको करेंगे 7, 7 का क्यूब 9 का क्यूब। 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 आंसर। अब आइए देखते हैं दूसरा। 10/12 का क्यूब, 10/12 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कर लेंगे तो 10 पर पावर 3 और 12 पर पावर 3 क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? कोई संख्या 10 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करेंगे तो 1000। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 आंसर। अब हो गया वर्ग, अब हो गया घन। दोनों इसका एग्जाम्पल इस पर बता दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट।
अब आइए इसको देखते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट है, अंडर रूट ये अंडर रूट के अंदर n संख्या है, तो वो संख्या हो जाएगी a पर 1/n, ए पर पावर 1/n। अगर इस पर कोई संख्या पुटअप करते हैं, ये तो हो गया फार्मूला। अगर इस पर संख्या कोई पुटअप करते हैं, इसको हो जाए 3 और इसको कर दें 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3। कहने का मतलब ये इसको 8, तो यहाँ पर ए वाला संख्या यहाँ रहेगा, 8 यहाँ रहेगा, और ये अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 होगा तो ये 3 नीचे आएगा, तो ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, अंडर क्यूब रूट 1, और फिर ये पावर हो जाएगा, 1 वाला जाके इसमें पावर हो जाएगा। समझ में? अगर कोई संख्या ए अंडर रूट ए पर n है, तो ये ए बेस है और इस पर पावर 1/n। मान लीजिए अगर संख्या 8 है, ये संख्या 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, 1/3, ये वाला n वाला यहाँ पे चलेगा 1/3। जब 1/3 है, अगर 3 नीचे है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट का पावर 1, 2 का 8 का निकालेंगे घनमूल, तो हो जाएगा 2 पर पावर 1 है, तो संख्या बेस ये। अगर कोई संख्या 2 पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 है तो सेम बेस वही संख्या वही रहेगी। आया समझ में? नहीं तो दूसरा कोई एग्जांपल अगर दूसरा इस पर पुटअप करते हैं, आइए देखा जाए। मान लीजिए कोई संख्या 27 ले लें, यहाँ पर घनमूल रहता है, घन क्यूब रूट लगता है, तो इस पर 3 रहता है। अगर वर्गमूल रहेगा तो ये हट जाएगा, ये चीज नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो ये वर्गमूल निकालेंगे, 27 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर यहाँ पर 3 कर दिए तो ये क्यूब रूट चढ़ गया इस पर, यानी 27 का क्यूब रूट। अब 27 का निकालिए। अब अगर कोई संख्या है तो ये संख्या 27 लिखेंगे, 1/3। ये क्यूब रूट ये वाली संख्या जाके इधर हो जाएंगे। जब 1/3 है, पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ, अगर 1/3 है तो ये 3 आके अंडर क्यूब रूट बन जाएगी, तो 27 1 वाला ऊपर पावर चढ़ जाएगा। जब 1/3 है तो इसका निकालेंगे, तो पिछले चैप्टर में बताया हूँ, ये 27 का हो जाएगा 3, 27 का घनमूल निकलेगा 3, इस पर पावर 1 है तो संख्या 3 ही रहेगी। अगर पावर पर 3 या 0 रहता तो संख्या 1 हो जाती, लेकिन ये 3 ही रहेगी। आइए कोई एक और एग्जांपल। अंडर रूट 512, अंडर रूट 512 का कर लेंगे, 512 1/3। जब 1/3 तो यहाँ पर 512 1 चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 तो पावर 1, संख्या 8 आंसर।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।